दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की। बहुत दिनों से लगातार मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, खासकर इस जनपद की बहुत ज़्यादा इसका बहुत तेज़ी के साथ हो हल्ला भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया उसको लगातार। एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, मनीषा वाल्मीकि नाम से एक बच्ची थी, उसका बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके संदर्भ में देखिए, हाथरस जनपद जो है वो काका हाथरस के नाम से बहुत विख्यात जनपद रहा है और अपने आप में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह जिला बहुत ही अग्रणी स्थान रखता है। देखिए, सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि जो वहाँ पर ये जघन्य हत्याकांड और अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कमी निकाल सकता हूँ और मानता भी हूँ, वहाँ के स्थानीय प्रशासन की रही। माननीय जिलाधिकारी महोदय, वहाँ के एसपी और जो भी उस रेंज के डीआईजी और आईजी, उन सबकी बहुत बड़ी, मतलब इतने अनुभवी अधिकारी होने के बाद प्रशासनिक और पुलिस के बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर लंबे समय से डीएम और एसपी पदों का निर्वहन करते हुए हमारे जो अफसरान हैं, उनसे कहाँ पर ये चूक हुई, ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए, मैं एक चीज़ सदैव कहता हूँ कि ऐसी जब भी कांड होते हैं, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसको जब ये दिल्ली भेजे हैं अस्पताल में जहाँ पर उसको भर्ती कराया गया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम दौरान की वो घटना एक दिन की दुर्घटना थी नहीं, उसके बावजूद तो उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पूरा अधिकारी, पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन बहुत ज़ोर शोर से लग गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी ऐसी व्यक्तियों के साथ जो इस अपराध की संलिप्तता में लिप्त हैं, तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पे जो हमारे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बेंचेस हैं, उसमें जो भी इन ऐसे मतलब बलात्कार के मामलों को देखती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, उनमें इनको गिरफ्तारी के बाद तो इनके ऊपर तुरंत कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय से निवेदन है कि इसको आप तत्काल प्रभाव से इन पर जो भी अपराध बनता है उन पर लगा के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और कार्रवाई के साथ एक ऐसा संदेश दें इस पूरे देश को कि कभी भी बलात्कार की घटनाएं जो पूरे देश में होती हैं, उनमें जो सजाएं हों वो एक नज़ीर बने कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ अगर इन तरह की हरकत के लिए सोचने में ही उसको इतना खौफ हो जाए कि करने के लिए उसके लिए उसका साहस ही नहीं जुटा सके। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारतवर्ष में लगातार हमको लगता है निरंतर चली आ रही है और शासन और प्रशासन इस पर कोई भी अंकुश लगा नहीं पाया और लगा भी नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक संविधान में मूलभूत संशोधन नहीं होगा, बलात्कार के केसेस में तत्काल प्रभाव से उसके परिवार के लोगों को और उसके साथ जिसके साथ ये घटना घटी है उसको एक सहानुभूति मिलनी चाहिए। इस घटनाक्रम में सबसे बड़ा जो मुझे प्रशासन की ओर से गलती मिली है कि उस बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद उसकी जो मतलब मृत शरीर था उसको भी उसके परिवार को ना दे के उसको आपने रात में 2 बजे प्रशासन के अधिकारियों के साथ जाके दूर सुदूर जंगल में उसको जाके जला दिया। ये एक बहुत अमानवीय चेहरा है जहाँ पर मानवता अपने आप को बहुत शर्मसार करती है। देखिए, एक चीज़ मान लीजिए, किसी भी बच्ची के साथ जब ऐसे जघन्य अपराध होते हैं तो उसमें उस परिवार की जो मतलब आप मानिए कि वो परिवार कितना दुखी होता होगा, उसके अंदर साहस नहीं होता है कि वो कुछ बोले। और वहाँ पर हम एक चीज़ चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल और प्रदेश के डीजीपी सबसे अहम किरदार होते हैं प्रदेश के, और चीफ सेक्रेटरी, इन सबका दायित्व बनता है कि आप उसमें से एक व्यक्ति, कोई जो भी एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में जावे, उनके परिवार, उनके माता पिता से जाके बहुत मतलब प्रेम पूर्वक बात करे, कोई प्रशासनिक या राजनीतिक दबाव के आधार पर बात ना करे। देखिए, होता क्या है, क्योंकि जब मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है तो उसमें जो पीड़ित परिवार होता है वो बहुत डरता रहता है, ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर प्रशासन की ओर से कोई ऐसा मतलब चीज़ लगा दी जाए। अच्छा, एक चीज़ ये कहता हूँ, जैसे शासन प्रशासन लगातार क्या करता है कि जिस अमुक व्यक्ति के साथ ऐसे, इस बच्ची के साथ या किस महिला के साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं,
उसमें वो क्या करता है कि उसके लिए 25 लाख रुपए दे दिए और एक परिवार को नौकरी। देखिए ये सहानुभूति तो है, लेकिन ये एक सहानुभूति मानवता के आधार पे नहीं है। इसमें सबसे प्रथम दृष्टया होती है जो प्रदेश के मुखिया हैं वो जावें, उसके साथ आधा एक घंटा बैठें वहाँ पर, उसके परिवार को सद्भावना दें और कहें कि हम आपके साथ में हैं। और हम भारत के न्यायाधीश जो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट हैं, माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, उनसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि बलात्कार के बढ़ते हुए मामलों में आप एक ऐसी राजआज्ञा या ऐसा संविधान को बनाइए जिसमें जो भी बलात्कारी हो उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी मिले और कहीं पे भी उसके छूटने का अवसर ना हो। और मैं तो कहता हूँ कि मृत्यु दंड जैसी उसकी सजाएं मिल जाए, क्योंकि मृत्युदंड मिलेगा तभी लोग इस चीज़ से डरेंगे, ऐसे डरने वाले नहीं हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि पीड़ित परिवार को समुचित जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से या राजनीतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं कराइए, और वहाँ के सांसद और वहाँ के स्थानीय विधायक जो विधानसभा में उनका गांव लगता है वो जाके लगातार उनके संपर्क में रहें। दूसरी चीज़ है, ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक गलतियाँ हो जाती हैं। अनुभवी डीएम हैं, अनुभवी एसपी होने के बावजूद उस पूरे मामले को उन्होंने जिस प्रकार इतना मतलब उसको दबाया रहा, क्योंकि दबाने से क्या होते हैं, चीज़ें दबती नहीं हैं। वो आक्रोश, जन आक्रोश जब हो जाता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर फिर उसको आप संभाल नहीं सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे नियमों को बनाइए, खासकर उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे नियमों को बनाइए जो हाई कोर्ट बेंच और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से गुजारिश है कि देश की बच्चियों, महिलाओं के साथ एक ऐसा आप नियम बना दीजिए संविधान में कि जब भी ऐसे जघन्य अपराध होता है तो उनको एक तो जो एक सरकारी रूप से सुविधाएं मिलती हैं वो मिले, दूसरी चीज़ कि परिवार को किसी प्रकार की प्रताड़ना से ना गुजरना पड़े, क्योंकि वैसे ही परिवार वो बहुत दुखी होता है। जब शासन और प्रशासन का उस पर कोई ऐसा दबाव पड़ता है तो वो अंदर से डर के मारे वो और टूट जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।